3 ऑफिसर्स तो अभी लेटेस्ट ही गए हैं सर के। तो एशियन एकेडमी अपने आप में एक बहुत ही कम समय में बहुत ही ऊंचे स्तर पे आई है सर। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस जो है एशियन एकेडमी सर। कि बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर वो हार गया एक लाइन पे, तैयारी कर रहा है सभी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के उसका मोरल डाउन हो रहा है, तो वहाँ उसके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और उसको वहाँ पे मोटिवेट कर दिया तो उसकी नैया पार है। नमस्कार, मैं हूं जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, टाइटल आपने पढ़ लिया कि वे सोनीपत के अंदर एशियन डिफेंस एकेडमी ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज यहां पर जो पूरे हरियाणा नहीं बल्कि समूचे भारत के कोने कोने से अपने माता पिता के साथ बच्चे यहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे। भाई एकेडमी की जो डायरेक्टर है प्रिया चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप लोगों का भी स्वागत है जो आप यहाँ पहुँचे हैं। मैम, आज बड़े रिकॉर्ड टूट गए हैं सोनीपत के अंदर। भाई पूरी इंडिया के कोने कोने से माता पिता अपने बच्चों को लेकर के यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। जी सर, देखिए आप पहुंचे हैं एशियन डिफेंस एकेडमी। ये जो एकेडमी है ये 2011 से रनिंग है। ये वैसे बिट्स पिलानी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान की एकेडमी है। इसी की जो ब्रांच है हमने यहाँ आपके एरिया में सोनीपत में ओपन किया है। ये जो हमारा एकेडमी है, जो आप आज यहाँ पर गैदरिंग देख रहे हैं, ये आप ना केवल किसी एक स्टेट से, यहाँ आप पैन इंडिया से बच्चे देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आए हैं आज स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए। हमारा जो एकेडमी है स्पेसिफिक बच्चों को प्रिपेयर करता है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड NDA के लिए जितने भी डिफेंस कोर्सेज होते हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि बच्चों का फाउंडेशन जो है वो करवाकर बच्चों का हम फ्यूचर सिक्योर करते हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए। बिल्कुल भाई, जिन माता पिता का सपना भाई मिलिट्री के अंदर अपने बच्चों को अफसर बनाना या भाई कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना, तो उनके लिए जो आज एग्जाम यहाँ पर होने लग रहा है, वे सुनने में आ रहा है स्कॉलरशिप के बेस पर यहाँ पर बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे स्कॉलरशिप है उस बेस पर एडमिशन किया जाएगा। मैम जी सर, बिल्कुल। देखिए ना, हम जो है एक क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में नहीं करते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिलाना चाहता है तो उनको एक बेटर वे, जो सबसे अच्छा, जो एक इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, जो आप चेक कर सकते हो, हमारा प्रोफाइल गूगल पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी जाकर आप सोशल मीडिया पर हमारा फीडबैक जान सकते हैं, तो वो है एशियन डिफेंस एकेडमी। अभी यहाँ जो बच्चे आ रखे हैं, हमारा जो मकसद है कि पैन इंडिया से हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करना और उनको कम से कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। बिल्कुल मैम, एशियन डिफेंस एकेडमी है भाई, क्या मतलब बच्चों के सुनने में अभी पढ़ाई के साथ साथ में जो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करवाती है। कितने बच्चे अभी तक आपके एकेडमी से भाई सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर डिफेंस में गए हैं, जो मिलिट्री के लिए कार्य कर रहे हैं? सर देखिए, 2011 से आज 26 चल रहा है, जो ये 16 ईयर्स का हमारा जो सफ़र रहा है, इसमें आज हम 850 से प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इवन RIMC देहरादून में भी। और आज 100 प्लस बच्चे हमारे जो एक एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए पायलट की रैंक से डिफेंस में अच्छी अफसर रैंक से सर्विस कर रहे हैं। ये हमने सिलेक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर जो इवन मैं बात करूँ तो शायद ही ऐसा कोई स्टेट हो जहाँ से मेरे पास बच्चा ना हो, और शायद ही ऐसा कोई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल हो जहाँ मेरा कोई बच्चा अभी प्रेजेंट में स्टडी नहीं कर रहा हो या फिर वहाँ से पास आउट नहीं हुआ हो। बिल्कुल भाई, साथ साथ में एक बार मैं कहना चाहूँगा अभी कैमरामैन को भी, विवेकानंद पब्लिक जो स्कूल है मैम, साथ में सोनीपत के अंदर जो एशियन डिफेंस एकेडमी है, तो कैसे क्या टाइप है दोनों का? ये तो सर देखिए कि जो स्कूल है ये भी CBSE बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है, और जो हमारा एकेडमी है इनसे टाइप ये है कि मतलब एक होता है कम्युनिकेशन, और एक जैसे कि अब यहाँ पर तो मान लीजिए कि ब्रांच ओपन किया है, वैसे एशियन डिफेंस एकेडमी आप नाम से ही ऑलमोस्ट जो है पब्लिक जानती है एकेडमी को। और यहाँ पर हमारा ओपन करने का जो रीजन था वो यही था कि यहाँ पर काफ़ी, जैसे कि NCR भी नियर ही है, दिल्ली से 45 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। यूपी भी, वेस्ट यूपी के जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। वैसे हमारे पास बिट्स पिलानी में भी 20 प्लस स्टेट से बच्चे हैं। कुछ पेरेंट्स जिनको डिस्टेंस का इशू होता है, तो उन सब के लिए स्पेशली आप हरियाणा वासियों के लिए हम ये जो है एक अच्छी व्यवस्था लेकर आए हैं कि जिनसे मैक्सिमम जो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को एक रियलिटी में डिफेंस में ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं,
वो ज्वाइन कीजिए एशियन डिफेंस एकेडमी को। क्लास 3 से लेके 8 तक के बच्चों का हम स्पेशली जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं उनका एडमिशन लेते हैं क्लास 3 से लेके 8 तक। फिर क्लास 9 से लेके 12 तक का हम बच्चों का एनडीए का फाउंडेशन करवाते हैं। बिल्कुल भाई, जिसने मिलिट्री में अपने बच्चों को जो भाई अफसर बनाना है तो भाई एक ऑप्शन है जो मैडम बताने लग रही है। भाई इतने सालों का इनका जो संघर्ष रहा है, 850 से ज़्यादा जो भी इन्होंने देश की सेवा के लिए बच्चों को सक्सेसफुल यानी कामयाब बनाया है। तो मैम एकेडमी में जो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम दे करके ही एडमिशन लिया जाएगा या फिर वैसे भी डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाएगा? देखो डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं बट होगा बेस्ड ऑन एग्जाम ही। वो इंडिविजुअल आकर एग्जाम अपने बच्चे का दिलवाएं। जब पेरेंट्स बच्चे को लेकर आएगा तो उनको भी पता चलेगा, अपने बच्चे का कैलिबर जानेंगे कि हमारे बच्चे का प्रेजेंट क्या लेवल है, ठीक है। और हमें भी ये पता चले कि जैसे एक पेरेंट एक उम्मीद लेकर आता है, एक अपने बच्चे पर पैसा खर्च करता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो बच्चा उस चीज़ के लेवल का है या नहीं। तो वो चीज़ देखकर, क्योंकि सर मैंने एक बात आपको बोला, आपने नोटिस नहीं किया कि हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। हम गैदरिंग नहीं करते हैं। लिमिटेड सीट्स 150 स्टूडेंट्स हमें लेना होता है। अच्छा मैम, हॉस्टल की सुविधा की बात करें या भाई अन्य जो सुविधाएं हैं, प्रॉपर सभी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर? सर फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, डे बोर्डिंग बच्चे हम नहीं लेते हैं। और मैं सुविधा की बात करूँ, सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, 24 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। CCTV लेस पूरा कैंपस है। बच्चों की स्पेशल केयरिंग के लिए हॉस्टल वार्डन स्टाफ रहता है और AC नॉन AC दोनों वो सुविधाएं हैं। बच्चों को RO का फिल्टर पानी जो है पीने का मिलता है। गर्मियों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी। सारी सुविधाएं अच्छी हैं, मतलब कि बच्चा सिक्योर है यहाँ पर। और एजुकेशन की क्वालिटी की बात करें तो सर आप जानते हो कि राजस्थान जो है डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर बिट्स पिलानी एक एजुकेशन हब है। एजुकेशन के नाम पर ही वहाँ पर 25+ स्टेट से बच्चे आते हैं डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर भी जो टीम रहने वाली है वो हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बिट्स पिलानी की ही टीम रहेगी। फैकल्टी जो है जिनको मिनिमम 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का। बिल्कुल भाई, जो हरियाणा वासी हैं, हरियाणा के जो बेटे हैं भाई, बेटा बेटी हैं जो राजस्थान जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे भाई, वो आपके अपने शहर सोनीपत के अंदर यहाँ पर ये सुविधा आपको मिलने वाली है। वही स्टाफ आपको मिलेगा, वही बेस, वही सुविधा, वही आधार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैम अंत में कोई संदेश ग्राउंड मीडिया के लाखों दर्शकों को क्या छोड़ना चाहेंगे एकेडमी की तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चे को एक अच्छा उसका बेस बनाना चाहते हैं तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि क्लास 3 से लेकर अगर आपका बच्चा 8th 9th के बीच में है तो सही वक्त है आपका एक सही डिसीजन लेने का और सही जगह है। जी हाँ, एशियन डिफेंस एकेडमी जो सोनीपत में अभी आपके हरियाणा वासियों के लिए स्पेशली नियर बाई जितने भी स्टेट्स लग रहे हैं उन सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। राजस्थान की फैकल्टी के साथ आप जुड़िए, अनुभवी टीचर्स रहेंगे और आज 15 to 16 ईयर्स का हमें एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं ये आपको बता सकती हूँ कि स्पेशली अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की मैं बात करूँ तो अपने लेवल का रिजल्ट देने वाला संस्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 1 एकेडमी आप बोल सकते हो। जो मैं नहीं बोलती ये सब चीज़ें, मेरा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप आए हुए हो यहाँ पर, विगत वर्षों में मेरे यहाँ से जो बच्चे सिलेक्शन लेकर जा चुके हैं, काफ़ी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं। नैन से। मैम से? नैन से। अच्छा, क्या नाम आपका? गुंजन। गुंजन में। तो क्या कहना चाहेंगे एकेडमी के बारे में? कैसे, क्या नाम सुना आपने एकेडमी का? एकेडमी का नाम मेरे पापा ने सुना था, तो पापा ने बोला था कि वहाँ पेपर है सैनिक एकेडमी के, वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने बोल दिया पेपर देने के लिए। कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते थे पहले? 9th। मनवीर जी नमस्कार। मॉर्निंग सर। क्या कहना चाहेंगे मनवीर जी, आज जो एकेडमी पर पहुंचे हैं, जो एशियन डिफेंस एकेडमी है, इसको लेकर के? सर मैं ये कहना चाहूँगा और सभी को बताना चाहूँगा, एशियन एकेडमी जो सर इंडिया के अंदर इस द टॉप में है और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शंस दिए हैं। एकेडमियाँ तो बहुत है लेकिन एशियन एकेडमी के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हैं और सबसे टॉप। इसी एकेडमी से निकले हैं? सर मैं तो एक्चुअल में जबलपुर रेजिमेंट सेंटर से भर्ती हूँ, लेकिन मैंने सर का जो पिलानी में भी चला हुआ है और ऑलरेडी मैंने यहाँ का भी स्टेटस देखा है। तो सर का मैंने देखा कि जितने भी मतलब जो भी न्यू एडमिशन्स थे उसके बाद हमने सर से मतलब एक बार बात की थी, तो सर का जो है जॉइनिंग लेटर हमने चेक किया तो सर के ऑलरेडी अच्छे सिलेक्शंस और
टॉप लेवल पे। और यहीं पे ही जो है 3 अफसर्स तो अभी लेटेस्ट ही गए हैं सर के। तो एशियन एकेडमी अपने आप में एक बहुत ही कम समय में बहुत ही ऊंचे स्तर पे आई है सर। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस जो है एशियन एकेडमी सर। पूरे परिवार के साथ आए? मैं सर ये मेरी जो है भतीजी है, ये उनकी बेटी है। तो मैं सर एक मेरा भतीजा है, मेरी यूनिट्स के कुछ उस्ताद और साहब लोग हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सर एक युवाओं को एक दिशा दिखाने वाले जो एशियन एकेडमी सर जो सीनियर हैं, उन्होंने सर बहुत ही ऊंचे स्तर पर युवाओं को जो है जागरूक कर रहे हैं। और ये बहुत ही सराहनीय बात है। और सर की जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम है सर। ठीक बेटा। रीतु। रीतु कहाँ से आए हो? बागपत से। बागपत से? यूपी। तो कैसे पता चला एकेडमी के बारे में? कॉल आई थी। कॉल आई थी? कैसे? पापा के पास आई थी वो। पापा के पास आई थी। तो एग्ज़ाम देने के लिए आए हो? कौन सी कक्षा का? 9th से। 9th में। क्या सपना बेटे, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं एकेडमी को लेकर के? हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इनवाइट किया और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि जो पिलानी में इंस्टीट्यूट था एशियन डिफेंस एकेडमी का, तो वहाँ से तो मैं जुड़ा हुआ था और यहाँ फर्स्ट टाइम आना हुआ है। और जो सरजीत जी हैं वो मेरे रिलेटिव भी हैं और हम लोग साथ से, जब मैं तैयारी करता था और हम जयपुर रहते थे तो साथ ही हम लोग वो करते थे। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन के अलावा हमारा जो मोटिवेशन था उसमें भी आपसे जुड़ाव रहा है। और इस इंस्टीट्यूट में देख के इन्होंने जो पिलानी के बाद में ये सेकेंडरी इनका इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत और जो डेडिकेशन है वो साफ झलक रहा है। क्योंकि जो आउटपुट है वो तभी मिलता है जब रिजल्ट हमें इस प्रकार से मिले हैं। तो हम आपसे तो बातचीत तो कर रहे थे और आज यहाँ पर आके चीज़ें देख रहे हैं और जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और चैनल पे भी मैं देखता रहता था और काफ़ी टाइम से आना चाह रहा था, लेकिन हमारा समय इजाज़त नहीं दे पा रहा था ड्यूटी के चलते। और यही है कि जो भी पेरेंट्स है आपके अगर चैनल के माध्यम से देखना चाहेंगे तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ाई के हिसाब से इतना बोझ ना उनके ऊपर बनाएं, थोड़ा सा संस्कार और इस हिसाब से डेवलप करें कि बोझ ना लग के उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चीज़ों में। होता ही है कि मोस्टली जनरेशन अभी मोबाइल के अंदर हो रही है, तो उससे भी बढ़ के बाहर चीज़ें हैं। ये चीज़ें, मैं राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो उस चीज़ों से बाहर निकल के पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का अगर वो रहेगा, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा है यहाँ पे, तो बच्चों को उसी कल्चरल चीज़ों से भी बहुत काफ़ी चीज़ें जोड़ने को देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ाई को इतना बोझ ना बनाएं पेरेंट्स कि बच्चा दब जाए उनके लिए। थोड़ा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और डेडिकेशन के साथ खुद के साथ उसको एक उसका डेडिकेशन फिक्स कर दिया जाए, वो मोटिवेट करना ज़रूरी है। फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो यही है कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली यही रहेगा कि मेहनत तो कोई भी कर लेगा, बच्चा मेहनत करेगा, पेरेंट्स अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ एक ऐसी समय सीमा आती है। तो मोस्टली पेरेंट्स के लिए ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर वो हार गया एक लाइन पे, तैयारी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के उसका मोरल डाउन हो रहा है, तो वहाँ उसके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और उसको वहाँ पे मोटिवेट कर दिया तो उसकी नैया पार है। अदरवाइज़ वहाँ के बच्चा हार जाता है कि कंपेयर कराते हैं पेरेंट्स दूसरों से, वो ना कराएं। और बच्चों के लिए ये है कि अच्छे बनो, समझदार बनो, संस्कारवान बनो, ब्राइट फ्यूचर है। थैंक यू सर। थैंक यू। लाल पट्टी के ऊपर नंबर दे रखा है भाई, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और एक बार एकेडमी के अंदर भाई माता पिता से भी निवेदन है, एक बार विजिट जरूर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सोनीपत से अपने कैमरामैन सुगिंजर के साथ मैं जब भारद्वाज।